भाषा शिक्षण के आज के विशेष सत्र अर्थात द संडे हिंदू के एडिटोरियल एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। आपको पता ही है कि हर बार कोई न कोई एक नया समाचार लेकर के द हिंदू के समाचार या द हिंदू के एक एडिटोरियल की हम एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस इस लिहाज से कि उसका आप अनुवाद कैसे करेंगे या उसमें प्रयुक्त विभिन्न शब्दों का अर्थ क्या होगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए, आज की जो खबर है वह खबर है द हिंदू के पेज नंबर 4 पर एंटी कन्वर्सन विल टू टैकल लव जिहाद इन राजस्थान। एंटी कन्वर्सन बिल टू टैकल लव जिहाद इन राजस्थान, यह हमारा आज का यह मुख्य अंश है। आइए मैं आपको पहले समाचार दिखा देता हूँ। देखिए, समाचार कहता है एंटी कन्वर्सन बिल टू टैकल लव जिहाद इन राजस्थान, अर्थात एंटी कन्वर्सन। एंटी का मतलब होता है रोधी, कन्वर्सन का मतलब होता है अमूमन यह धर्म परिवर्तन के मामलों में लगाया जाता है और यहाँ एंटी कन्वर्सन के लिए धर्मांतरण रोधी, हम रोध का प्रयोग करेंगे, विरोधी नहीं। यहाँ रोध का मतलब होता है जो रोकता है। तो थोड़ा सा न्यूज़ पढ़ लेता हूँ, फिर मैं इसमें कठिन शब्द जो आए हैं उनकी बात करूँगा और फिर पूरे समाचार की व्याख्या करूँगा। देखिए, यहाँ लिखा हुआ फैमिली कोर्ट्स विल बी एम्पावर्ड टू नलिफाई सच मैरिजेस। फैमिली कोर्ट का मतलब हो गया पारिवारिक न्यायालय और एम्पावर्ड मतलब उनको शक्ति दी जाएगी। टू नलिफाई, नलिफाई का मतलब है कि उसकी मान्यता रद्द कर देना। किसकी? सच मैरिजेस, ऐसे शादियों की। सेड द लॉ मिनिस्टर, मतलब यहाँ के जो विधि मंत्री हैं, कानून मंत्री या लॉ मंत्री हैं, उन्होंने यह कहा कि ऐसे विवाह को रद्द करने का अधिकार किसे दिया जाएगा? फैमिली कोर्ट्स को दिया जाएगा, अर्थात पारिवारिक न्यायालय को दिया जाएगा। चलिए थोड़ा सा समाचार पढ़ लें, फिर हम आपको ले चलेंगे इसके कठिन शब्दों में। द भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट इन राजस्थान ऑन संडे, रविवार को भारतीय जनता पार्टी सरकार ने डिसाइडेड, निर्णय लिया, टू इंट्रोड्यूस ए बिल। बिल का मतलब होता है विधेयक। इन द नेक्स्ट सेशन ऑफ द स्टेट असेंबली। स्टेट असेंबली का मतलब, स्टेट का मतलब राज्य, असेंबली का मतलब विधानसभा। मतलब भारतीय जनता पार्टी सरकार, राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने शनिवार को यह निर्णय लिया कि राज्य अगले सत्र में, किसमें? राज्य विधानसभा के अगले सत्र में, टू प्रिवेंट रिलीजियस कन्वर्सन। ये रिलीजियस का मतलब होता है धार्मिक और कन्वर्सन्स का मतलब हो गया अंतरण या परिवर्तन। लेकिन यह जो रिलीजियस कन्वर्सन है, इसके लिए हमारे पास हिंदी में एक शब्द उपलब्ध है और वह शब्द है धर्मांतरण। देखिए, यहाँ हमने धार्मिक रूपांतरण बताया है रिलीजियस कन्वर्सन को, और इसका शाब्दिक अर्थ है धर्मांतरण। चलिए ऐसे शब्दों को हम देख लेते हैं। इंड्यूसमेंट शब्द है INDUCEMENT। इंड्यूसमेंट का मतलब होता है प्रलोभन, धन का प्रलोभन देकर के या और किसी प्रकार का प्रलोभन देकर। इंस्टेंसेस का मतलब होता है उदाहरण। कैबिनेट का मतलब होता है मंत्रिमंडल। ध्यान रखिएगा, इसकी वर्तनी में त्र में छोटी की मात्रा लगी हुई है। अगर आपने इस तरह से बड़ी वाली लगा दिया तो फिर गड़बड़ है। दीर्घ ई नहीं लगाना है। मंत्रिमंडल, यह मंत्री जो लिखा जाता है यह राजा के साला के लिए प्रयोग करते हैं। एट लार्ज, बृहद स्तर पर, ये एट लार्ज है और जानबूझ करके मैंने इसको खाली रखा है ताकि इस शब्द का अर्थ आप भी ढूंढ सके। इसके बाद आता है ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस का मतलब होता है अध्यादेश। देखिए, यह जो शब्द है बिल, बिल का मतलब होता है विधेयक और यह जो ऑर्डिनेंस है अध्यादेश, इन दोनों में काफ़ी अंतर है। बिल का मतलब है कि कोई भी प्रस्ताव, सरकार कानून बनाने का जो प्रस्ताव रखती है सदन के पटल पर, उसे सबसे पहले बिल अर्थात विधेयक के रूप में प्रस्तुत करना पड़ता है। लेकिन बहुत कोई जल्दबाजी हो कि हमें जल्दबाजी में कोई कदम उठाना है, उस समय अध्यादेश लेकर के आती है। अधि और आदेश, इसका मतलब है पहले से ही अध्यादेश का क्या है? राष्ट्रपति जी का अनुमोदन होना चाहिए। तो अध्यादेश लेकर के आती है और अध्यादेश के लिए एक समय सीमा होती है कि इस इतने दिनों के अंदर ही इसका अनुमोदन और बाकी चीज़ इस पर करवा लेना जरूरी रहेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पिनल प्रोविजंस, ये राजस्थान हाई कोर्ट के लिए जो परीक्षा देने जा रहे हैं अनुवादक की, उनके लिए यह सब शब्द काम आएंगे। पिनल, पिनल का मतलब होता है दंड और प्रोविजंस का मतलब होता है प्रावधान।
ठीक है। इसके बाद आता है कॉग्निजेबल, कॉग्निजेबल पढ़ते हैं इसको, COGNISABLE लिखते हैं इसको। संज्ञेय है मतलब जानबूझ के जो किया गया अपराध है या जो अपराध ध्यान में आ गया, संज्ञेय अपराध। इम्प्रिजनमेंट को कहते हैं कारावास। और पाथ ब्रेकिंग, पाथ ब्रेकिंग, ब्रेकिंग का मतलब है तोड़ने वाला, पाथ मतलब ये गूगल ने अग्रणी दिया है, पर यह होगा कि एक परिवर्तन करने योग्य या परिवर्तनीय कह सकते हैं। लेजिस्लेशन को कानून कहते हैं। और कॉम्प्रिहेंसिव, कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है समग्र या फिर व्यापक। देखिए यहाँ व्यापक हमने लिखा है और उसका आगे का जो शब्द है वह है अध्ययन। चलिए फिर हम पूरे खबर की बात करें तकसीद से और इसका साथ में हिंदी रूपांतरण भी करते चलते हैं। खबर तकसीद से कर लेते हैं। देखिए यहाँ तक तो मैंने आपको बता दिया था, अब आगे की हम लोग बात करते हैं। तो आगे कहता है द बिल विल स्टॉप द इंक्रीजिंग इंस्टेंसेज, इंस्टेंसेज मैंने बताया इसका मतलब होता है घटनाएं, ऑफ लव जिहाद इन सर्टेन एरियाज ऑफ राजस्थान। मतलब यह जो विधेयक है राजस्थान के एरियाज मतलब क्षेत्र होता है, राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में बढ़ रहे लव जिहाद की घटनाओं को रोकेगी। लॉ मिनिस्टर क्या है, जोगाराम पटेल सेड। देखिए हिंदी व्याकरण में क्या होता है, हिंदी में जब आप इसका अनुवाद करते हैं तो जो कर्ता है कर्ता को आगे ले जाते हैं, अर्थात ये लॉ मिनिस्टर वाला जो अंश है आप पहले लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे कि विधि मंत्री या कानून मंत्री श्री जोगाराम पटेल जी ने कहा, और ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में लिख सकते हैं या की लगा सकते हैं। द डिसीजन वॉज टेकन एट ए स्टेट कैबिनेट मीटिंग विच कंक्लूडेड मतलब समाप्त हुआ इन द चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस हियर लेट इन द इवनिंग। अब यहाँ देखिए समय जो लेट इन द इवनिंग ये आया है इसको हम लोग आगे लेंगे, मतलब कहाँ, शाम को देर या शाम के समय मुख्यमंत्री आवास, चीफ मिनिस्टर ऑफिस है तो यहाँ कार्यालय हो जाएगा, अगर रेसिडेंस होता तो आवास हो जाता। तो शाम को मुख्यमंत्री के कार्यालय में यह निर्णय, द डिसीजन वाज टेकन एट ए स्टेट कैबिनेट मीटिंग, एक राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया जो शाम को समाप्त हुआ या जो रात की शुरुआत में समाप्त हुआ, दोनों रूप में लिख सकते हैं। मिस्टर पटेल टोल्ड जर्नलिस्ट, मिस्टर पटेल ने जर्नलिस्ट मतलब पत्रकारों को बताया, कब बताया, आफ्टर द मीटिंग दैट, मतलब श्री पटेल, ये जो मिस्टर है, मिस्टर के लिए हम लोग हिंदी में श्री का प्रयोग करते हैं, तो इसमें हम कहेंगे कि बैठक के बाद श्री पटेल जी ने पत्रकारों को बताया कि द लव जिहाद केसेस हैड एज्यूम्ड सीरियसनेस एंड वेयर कॉजिंग ए ग्रेट डील ऑफ कंसर्न फॉर द सोसाइटी एट लार्ज। ये लार्ज बृहद रूप से यहाँ प्रयोग हुआ, एट लार्ज मैंने ऊपर लिखा था। तो उन्होंने बताया, क्या बताया कि लव जिहाद के मामले क्या है, कॉजिंग ग्रेट डील ऑफ कंसर्न फॉर द सोसाइटी एट लार्ज, बृहद स्तर पर समाज में चिंता का कारण बनते जा रहे हैं। द गवर्नमेंट विल प्रोमुलगेट, प्रोमुलगेट का मतलब होता है शुरू करना, एन ऑर्डिनेंस या प्रस्तुत करना, एन ऑर्डिनेंस बिफोर इंट्रोड्यूसिंग द बिल टू कर्ब दिस प्रैक्टिस इमीडिएटली। कर्ब का मतलब होता है समाप्त करना। गवर्नमेंट सरकार विल प्रोमुलगेट एन ऑर्डिनेंस, मतलब सरकार क्या करेगी, ऑर्डिनेंस का मैंने बताया था विधेयक लाएगी। बिफोर इंट्रोड्यूसिंग द बिल मतलब यह जो विधेयक है इसको लाने से पहले सरकार क्या ले आएगी, ऑर्डिनेंस को अध्यादेश ले आएगी। टू कर्व दिस प्रैक्टिस मतलब यह जो काम चल रहा है, यह जो अभ्यास है, इसको तत्काल बंद करने के लिए सरकार क्या करेगी, एक विधेयक लाने से पहले इसके ऊपर एक अध्यादेश लाएगी। श्री पटेल जी ने कहा द फ्रेज लव जिहाद हैज़ बीन फ्लोटेड बाय द रूलिंग बीजेपी एंड इट्स राइट विंग अफिलिएट्स। मतलब यह जो फ्रेज का मतलब हो गया, यह जो शब्द है लव जिहाद, इनका कहना है, इस अखबार का कहना, हैज़ बीन फ्लोटेड बाय द रूलिंग बीजेपी, मतलब यह जो शब्द है यह शासन में जो बीजेपी सरकार है उनके द्वारा बनाया गया है, और इट्स राइट विंग, लेफ्ट विंग और राइट विंग होता है, तो राइट विंग अफिलिएट्स इसके समर्थक, टू रेफर मुस्लिम मेन अलिजली मैरिंग हिंदू वुमेन। अलिजली का मतलब क्या होता है, मतलब यहाँ
एक तरह से आरोप लगाया जाता है, कथित रूप से जिसको कहा जाता है, कथित रूप से मुस्लिम पुरुषों का हिंदू महिलाओं से विवाह करना इन एन अटेम्प्ट टू कन्वर्ट देम टू इस्लाम। किस लिए? उन्हें इस्लाम में मतलब उनका धर्मांतरण इस्लाम में कराने के उद्देश्य से मुस्लिम पुरुषों द्वारा हिंदू महिलाओं से विवाह करना। और इसके बाद आता है आस्क्ड इफ लव जिहाद वुड फाइंड ए स्पेशल मेंशन इन द बिल। पूछा गया कि क्या यह जो शब्द है लव जिहाद, इसका वर्णन होगा इसमें विधेयक में along with its definition, मतलब इसमें इसकी परिभाषा के साथ क्या यह शब्द उसमें समाहित किया जाएगा, एंड पेनल प्रोविजन, और इसके पेनल मतलब दंड के प्रावधान। मतलब यह हो गया कि पूछा गया कि क्या लव जिहाद शब्द, उसकी परिभाषा और उससे संबंधित दंड के प्रावधान इस विधेयक में होंगे। तो मिस्टर पटेल, श्री पटेल जी ने सेड, कहा कि इट वुड बी covered in the provisions of stopping the marriage with the intention of converting a person against the law। मतलब उन्होंने कहा कि इसका वर्णन होगा इसमें कि किसी भी व्यक्ति को किसी धर्मांतरण, कन्वर्टिंग ए पर्सन अगेंस्ट द लॉ, मतलब नियम के विरुद्ध किसी के धर्मांतरण के प्रयास को रोकने के लिए इसका प्रावधान हो गया। और द फैमिली कोर्ट विल बी एम्पावर्ड टू डिक्लेयर सच मैरिज नल एंड वॉइड ही सेड। ये शुरू में मैंने बता दिया था कि उन्होंने कहा कि ये जो पारिवारिक न्यायालय है, यह जो न्यायालय है, इसको अधिकार दिया जाएगा कि ऐसे विवाह को अवैध करार दे सके। द क्राइम्स अंडर द लॉ वुड बी नॉन बेलेबल। मतलब इस कानून के अंतर्गत यह अपराध नॉन बेलेबल मतलब होता है, बेल का मतलब होता है, क्या कहते हैं उसको, यह अपराध गैर जमानती, नॉन बेलेबल का मतलब होगा गैर जमाती, जमानती एंड कॉग्निजेबल, पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट रेंजिंग फ्रॉम 3 years to 10 years, मतलब 3 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष तक की कैद हो सकती है। उन्होंने यह भी कहा। द मिनिस्टर सेड द पाथ ब्रेकिंग लेजिस्लेशन, मतलब यह जो होगा एक निर्णायक कानून बनेगा, पाथ ब्रेकिंग लेजिस्लेशन was being enacted in Rajasthan after a comprehensive study of similar law in force in other states। अन्य राज्यों में ऐसे ही कानून का अध्ययन करके राजस्थान में ऐसा ही कानून बनाने का प्रयास चल रहा है। मित्रों, आज के विशेष चर्चा में सिर्फ इतना ही। अगली चर्चा में पुनः जुड़े हमारे साथ, जिसमें हम आपसे बात करेंगे द हिंदू एडिटोरियल और इसके एनालिसिस के साथ साथ इसके अनुवाद के ऊपर भी बात करेंगे। मिलते हैं कल या फिर अगले सत्र में। बहुत बहुत धन्यवाद।